हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक जॉब के बारे में। ये जॉब है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। मैंने आपके सामने नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है। दिस इज बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है कंपनी। सो इट्स अ पब्लिक सेक्टर यूनिट। और यहाँ पे इसके बारे में इन्होंने हल्का सा नोटिफाई किया हुआ है, पहले का पढ़ लेते हैं यहाँ पे। सो इट इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ एनटीपीसी, जो कि एक पीएसयू कंपनी है, पीएफसी, आरईसी एंड पावर ग्रिड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आते हैं। सो बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक पीएसयू कंपनी है। सो ये जो भी जॉब्स आई हैं ईईएसएल की, बेसिकली ये सब के सब जो है गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं। अब बेसिकली क्या है, ये जो जॉब है ये एक्चुअली में पहले ही आई थी। जैसा आप देख सकते हैं, नोटिस बहुत पुराना है, ये पिछले साल का नोटिस है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अभी ड्यू टू कोविड-19 कोई भी नई जॉब्स एज सच नहीं आ रही हैं। जितनी भी पुरानी जॉब्स है, या तो उसके नोटिस को एक्सटेंड किया जा रहा है या फिर उन जॉब्स को ही फिलहाल वो लोग स्टे होल्ड पे कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो ये वो जॉब है जिसका इन्होंने लास्ट डेट जो है फिर से एक्सटेंड कर दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ नया नोटिस जो आया है। ये देखिए, ये नया नोटिस आया है। इस नोटिस में इन्होंने ये कहा है कि भाई अब जो आपका फॉर्म की लास्ट डेट है भरने की 23 जून तक। सो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, सो आपके पास एक मौका है, तो अभी आप चाहें तो इस फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं। सो द लास्ट डेट इज नाउ एक्सटेंडेड। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्म। अब हम डिस्कस करेंगे इस फॉर्म की डिटेल्स के बारे में कि बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कौन कौन सी जॉब्स आई हैं और कैसे कैसे आपको इसको डील करना है। तो देखते हैं इस फॉर्म का नोटिफिकेशन। जस्ट 1 सेकेंड। और इस वीडियो को आप बेसिकली एंड तक देखना। जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं हम लोग डिस्कस कर लेंगे वन बाय वन, ताकि आपको मोटे मोटे तौर पे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको समझ में आ जाए और फिर आपको इसको दोबारा देखने की ऐसा नीड ना पड़े इस फॉर्म को। तो इसकी जो पोजीशंस हैं ये बेसिकली 235 पोजीशंस हैं और ये हमने देख लिया। इस फॉर्म की लास्ट डेट हो चुकी है 23 जून। सो 23 जून तक आप ये फॉर्म जो है भर सकते हैं। तो दिस इज द लास्ट डेट एंड 235 पोजीशंस हैं। अब देखिए, इसके अंदर बेसिकली कई सारी पोजीशंस की जॉब्स आई हैं और मैंने इसको एक बार गो थ्रू किया हुआ है इस फॉर्म को। तो कई सारी पोजीशन की जॉब्स हैं इसके अंदर। इनमें से कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिसके लिए दे रिक्वायर्ड मोर एक्सपीरियंस, कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिसमें दे रिक्वायर्ड 1 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर योर क्वालिफिकेशन, राइट। एंड कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिसमें 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। एंड देर आर सर्टेन जॉब्स, कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इनको। सो यहाँ पे जितनी भी जॉब्स आई हैं, इसको अगर मैं कैटेगराइज करूँ, विदाउट एक्सपीरियंस वाली जॉब भी है, 1 ईयर एक्सपीरियंस के लिए भी कुछ पोस्ट की जॉब्स हैं, 2 ईयर्स के लिए भी हैं, एंड मोर देन दैट ऑल्सो। सो आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपका क्वालिफिकेशन से मैच करता है तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जैसे पहली जॉब है यहाँ पे डेप्यूटी मैनेजर टेक्निकल की जॉब है। उसके लिए एज लिमिट जो है वो 37 ईयर्स है एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन इज बैचलर्स इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो इनको बीटेक चाहिए। डिज़ायरेबल है एमबीए। ये डिज़ायरेबल है, बेसिकली ये कोई मैंडेटरी नहीं है। तो अगर आपने नहीं भी किया हुआ तब भी आप इस पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो एक्सपीरियंस ये मांग रहे हैं 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस। अगर आपका 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस है पावर सेक्टर इन सब पे, बेसिकली आप यहाँ पढ़ सकते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो टोटल पोस्ट जो है यहाँ पे 7 पोस्ट निकली हुई है। सो दिस इज द फर्स्ट वन। और यहाँ पे जिसका सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ बताया हुआ है, सो 70,000 टू 2 लाख रुपीज़। नेक्स्ट हम देखते हैं असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल। सेम 37 ईयर्स है, सेम क्वालिफिकेशन है जो कि प्रीवियस जॉब की थी। वहाँ पे 4 ईयर्स एक्सपीरियंस की नीड थी, यहाँ पे जो है 2 ईयर्स एक्सपीरियंस की नीड है। यहाँ पे वैकेंसीज है बेसिकली 3 और इट इज़ ओनली फॉर जनरल कैटेगरी। बाकी SC ST इसमें अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते। इट इज़ ओनली फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। ऐसी है इंजीनियरिंग टेक्निकल, जिसमें एज लिमिट है 30 ईयर्स। सेम क्वालिफिकेशन जो इससे पिछले वाली जॉब की थी, अब एक्सपीरियंस हो गया 1 ईयर का। और यहाँ पे 105 वैकेंसीज है। सो 105, अगर आपके पास 1 साल का भी एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, पावर सेक्टर, एनर्जी एफिशिएंसी, इन सब के अंदर, तो 105 वैकेंसीज आपके पास अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली चाहे अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद है नेक्स्ट असिस्टेंट इंजीनियर टेक्निकल, राइट, जिसमें अब एज लिमिट है 27 ईयर्स। बैचलर्स इन डिग्री या अगर आपने बैचलर्स की हो या फिर डिप्लोमा की हो। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर बीटेक कर रखी है तो फिर आपको कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, यानी ये एक ऐसी पोस्ट है जिसमें एक्सपीरियंस की नीड नहीं है और इसमें 40 जॉब्स है। तो देखा इंटरेस्टिंग चीज़, मतलब जॉब्स की कैटेगरी वही है, यानी अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो 40 जॉब्स है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस 1 ईयर का है देन इट इज़ रिक्वायर्ड 30 ईयर्स की एज लिमिट है और 105 जॉब्स है। 1 ईयर से ऊपर का एक्सपीरियंस है 37 ईयर्स, उससे ऊपर का एक्सपीरियंस है देन ये 7 जॉब्स आई हैं डेप्यूटी मैनेजर की। तो एक ही उसमें पोस्ट, एक ही पोस्ट है बेसिकली, बट एक्सपीरियंस क्योंकि डिफरेंट है, जाहिर सी बात है आपके पोस्ट का लेवल बढ़ जाता है। सो सबके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, चाहे आप फ्रेशर हो या आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, मोर देन 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो हर कोई इसमें अप्लाई कर सकता है। सो दैट इज द गुड थिंग अबाउट दिस, यानी सबके लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो आप फ्रेशर भी हैं तब भी आप डायरेक्टली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे टेक्नीशियन इन द रेगुलर बेसिक टेक्नीशियन, जिसकी एज लिमिट 30 ईयर्स है। उसके लिए आपको ITI चाहिए एंड 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। द नेक्स्ट इज डेप्यूटी मैनेजर फिनेंस, 37 ईयर्स, CA ICWA एंड 4 ईयर्स एक्सपीरियंस। तो मैं ये सारी की सारी पोस्ट हैं, पोस्ट बेसिकली बहुत सारी निकली हुई हैं। डेप्यूटी मैनेजर फिनेंस, ऑफिसर ऑफ फिनेंस हो गया, इसमें भी देखो उन्होंने वैसे ही कर रखा है हर चीज़ के लिए। अगर मैं फाइनेंस पे आता हूँ, पहले डेप्यूटी मैनेजर 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ऑफिसर ऑफ फाइनेंस उसमें एज लिमिट 30 ईयर्स है, एजुकेशन वैसी है, सेम एजुकेशन जैसे उसमें मांगी थी डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस के अंदर, बस यहाँ एक्सपीरियंस था 4 ईयर्स का, यहाँ पे एक्सपीरियंस है 1 ईयर का, दैट्स इट। और इसके बाद असिस्टेंट ऑफिसर फाइनेंस, जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। देखा, यानी पहले इंजीनियरिंग वाले के लिए भी ऐसी था, अब फाइनेंस वाले के लिए ऐसे ही है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तब भी अप्लाई कीजिए आप, अगर आपने MCOM करके यहाँ पे, और इसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस 1 ईयर का है तब भी अप्लाई कीजिए, मोर देन 1 ईयर है, 4 ईयर्स है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। सो आपका लेकिन जो लेवल ऑफ स्केल है वो बढ़ जाएगा अपने आप ही। दिस इज द पॉइंट आउट हियर। सो एवरी वन ऑफ यू हैज गॉटिंग, सबके यहाँ पे, सबके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, सभी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये सब पोस्ट है बहुत सारी, असिस्टेंट फाइनेंस, डेप्यूटी मैनेजर, आप इन सब की यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख सकते हैं और इसके बेसिस पे अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। जस्ट एक आइडिया देना था मुझे आपको। असिस्टेंट मैनेजर हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस ऑफिसर इंटरनेशनल, बहुत सारी जॉब्स आई है बेसिकली। तो मैं एक एक जॉब को यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे देख सकते हैं। सो मल्टीपल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के अंदर मल्टीपल लेवल की जॉब्स हैं यहाँ पे। तो आप देखिए, अगर आपके क्वालिफिकेशन से कोई जॉब मैच करती है डेफिनेटली अप्लाई कीजिए, क्योंकि इट्स पब्लिक सेक्टर जॉब है एंड इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अब देखिए, असिस्टेंट ऑफिसर HR, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इसमें अप्लाई डायरेक्टली कर सकते हैं। 27 ईयर्स द एज लिमिट। असिस्टेंट मैनेजर रेगुलर पे, BTech, तो मोस्ट प्रॉब्लम हमने देखा इसके अंदर काफ़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने देखा। LLB की इसमें जॉब अवेलेबल थी, आपके HR के लिए अवेलेबल है। आपने अगर MBA फाइनेंस इन सब का रखा है, CA वगैरह, इन सब के लिए जॉब अवेलेबल है। आप BTech के लिए जॉब अवेलेबल है। सो कई सारे सेक्टर्स में यहाँ पे जॉब आई हैं, तो आप चाहें तो आप देखिए यहाँ पे, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इतना डिटेल में ही जाऊँगा बिकॉज ऐसे वो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और इसके रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि आपको देखना है इसके हिसाब से। तो अभी हम देखते हैं इसके नीचे कि इसके अंदर क्या क्या तरीका है अप्लाई करने का, और क्या इन्होंने बेसिकली क्राइटेरिया बनाया है कि आप इसके लिए सिलेक्शन बेस का। सिलेक्शन के लिए बेसिकली क्या है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इसके बाद। हाँ, इसमें एक और जॉब डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी आई है, देखें यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट। सो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी यहाँ पे जॉब है। ये जॉब आप देख सकते हैं, इसकी एज लिमिट है 30 ईयर्स। सो 30 ईयर्स इज द एज लिमिट। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, तो 30 ईयर्स इसकी एज लिमिट है। 12th पास की रिक्वायरमेंट है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है बेसिकली। आप देखो तो अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखी है, ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग हो, कुछ नहीं, ऐसे ही सिंपल ग्रेजुएशन के लिए भी जॉब है यहाँ पे। असिस्टेंट जनरल, रेगुलर पे स्केल,
30 ईयर्स की एज लिमिट है अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखी है, एंड 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रहा है। बट देर आर सर्टेन जॉब्स जिसमें कोई एक्सपीरियंस की नीड भी नहीं थी। ये देखिए, असिस्टेंट ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, ग्रेजुएट में डिप्लोमा ऑफिस में कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, जॉब आपके लिए अवेलेबल है। पीपल इन द मास कम्युनिकेशन, डिप्लोमा, जर्नलिज्म, सभी के लिए अवेलेबल है। सो आप देख, जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैच कीजिए, जो जॉब आपके पास अवेलेबल है। सो 26 डिफरेंट कैटेगरी की जॉब्स आई हैं। सो दैट इज मेन थिंग हियर। सो डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जॉब्स हैं। देखिए आपको जो रिक्वायरमेंट आपके यहाँ पे पूरी हो रही है तो अप्लाई कीजिए। वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, हमें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कोविड-19 के टाइम में ऑलरेडी जॉब्स की इतनी कमी है, एंड दोज आर लुकिंग फॉर अ जॉब, वो भी पब्लिक सेक्टर जॉब, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। हम नेक्स्ट देखते हैं यार इसके अंदर कि बेसिकली इसका क्राइटेरिया क्या है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्राइटेरिया में क्या है। बेसिकली दे आर एक्चुअली इनका ना दे हैव रिटन टेस्ट। मैं बताता हूँ इसके अंदर इन्होंने, देखो मोटे मोटे तौर पे ना आप ऐसे समझो, इसके अंदर यहाँ पे जो आपके टोटल जो क्राइटेरिया बनेगा ये ऐसा बनेगा। एक इनका होगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम को अगर मैं कैटेगराइज करूँ ये ऐसा आएगा पूरा। आपका रिटन एग्जाम होगा, साथ में आपका जीडी होगा और आपका इंटरव्यू होगा। इस पूरी चीज को इन्होंने नाम दिया रिटन एग्जाम का बेसिकली, क्योंकि वो उसकी वेटेज उसको बाद में वो लोग 80% में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके अलावा आपका 10% वेटेज आएगा आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है। ये मैटर नहीं करता एक्सपीरियंस किस चीज में, टोटल एक्सपीरियंस कितना है, उसके बेसिस पे इस 10% के मार्क्स आपके डिवाइड होंगे। जैसे किसी का एक्सपीरियंस, अगर इन्होंने जॉब में मांगा है 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस, तो अगर आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो उसके इतने मार्क्स मिलेंगे। 2 ईयर्स से ऊपर का है तो उसमें इतने मार्क्स मिल जाएंगे आपको। सो उस बेसिस पे ये आपको मार्क्स देंगे। और उसके अलावा आपका जो पीएसयू का एक्सपीरियंस कितना है, यानी अगर आपने किसी गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रखा है तो उसका बेसिकली एक्सपीरियंस कितना है, उसके बेसिस पे भी आपको 10% वेटेज के हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। और जो रिटर्न एग्जाम वाला क्राइटेरिया है, ठीक है, तो इसको वो लोग 80% के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, रेस्ट 10-10 ये होगा। सो टोटल आपका 100% जो है वेटेज के हिसाब से यहाँ पे आपके रिजल्ट आएगा फाइनली। सो दिस इज ऑल अबाउट हियर। हाँ ये देखिए, मैंने कहा था ना इसमें आपका जो रिटर्न एग्जाम था, जिन्होंने 80% वेटेज यहाँ पे कहा था, इन्होंने इसको ऐसे कैटेगराइज किया हुआ है। सो 70 मार्क्स का पेपर होगा, 15 का जीडी, 15 का इंटरव्यू, टोटल 100 मार्क्स बन जाएंगे। उसी 100 को ये लोग कन्वर्ट कर लेंगे इस 80 की फॉर्म में। यहाँ जो ऊपर दिया हुआ ना आपका 80, हाँ इस 80 की फॉर्म में आपका यहाँ वेटेज आ जाएगा पूरा का पूरा। दिस इज द पॉइंट। रेस्ट 10% वेटेज आपका एक्सपीरियंस का टोटल और 10% पीएसयू का। सो उसके बेसिस पे क्या होगा, ये आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। और इसका एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसका फीस वगैरह क्या है मैं आपको बता ही देता हूँ। इसके अंदर फीस जो है, जो ये फीस होगी 1000 रुपीज़ जो है, जैसे अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी से तो आपको पे करनी है 1000 रुपीज़ फ़ी। और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फ़ीस है 500 रुपीज़। SC ST वालों के लिए कोई फीस नहीं। सो इफ यू आर फ्रॉम ST and ST यू डोंट हैव टू पे एनी फीस। सो और इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन फिल करना है। मैं यहाँ पे आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, या कुछ नहीं आप गूगल में टाइप कीजिए ESL, कंपनी का नाम टाइप कीजिए और रिक्रूटमेंट साथ में लिख देना, डायरेक्टली आपको ये जॉब्स आ जाएंगी, वहाँ से आप इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज अ बेसिक आइडिया जो मैंने आपको दिया है इस जॉब के बारे में। हम ना अगर आपको, और हाँ एज रिलैक्सेशन तो आप जानते ही हैं, जैसे हर एग्ज़ाम में होती है ऐसे इस एग्ज़ाम में भी है हर जॉब के अंदर। तो अगर किसी जॉब में एज लिमिट 30 ईयर्स है, वो बेसिकली जो एज लिमिट लिखी हुई थी दैट इज़ ओनली फॉर द जनरल कैटेगरी। तो अगर आप OBC हैं तो उसमें 3 साल ऐड कर लीजिएगा, SC ST हैं तो आपके 5 साल इसमें एक्स्ट्रा आपको और मिल जाएंगे, जैसा कि हर एग्ज़ाम में होता है। तो ये बताने की ऐसा नीड है नहीं। तो इसी के अलावा अगर आपको, दिस इज ऑल अबाउट द मेन पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ बता दिए। बाकी एग्जाम के अंदर क्या सिलेबस है, क्या क्राइटेरिया है, वो सब आप यहाँ पे आप देख लीजिएगा, फॉर्म के अंदर दिया होगा। सो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है, किसी पॉइंट में कोई फॉर्म भरने में डाउट है या और कोई क्वेरी अगर आपको पूछनी है, आप हमें नीचे एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आप हमारे फेसबुक पेज पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, या हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, नोटिफिकेशन का जो लिंक होता है वीडियो का,
मैक्सिमम टाइम तो चला जाता है, बट देर आर सर्टेन इश्यूज। मैंने कई बार इसको ऑब्जर्व किया है, हमें कई बार मुझे कई बार मालूम ही चला है कि नोटिफिकेशन का लिंक नहीं आ पाता। जैसे मैंने वीडियो को अपलोड किया तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वीडियो का लिंक आ नहीं पाता, जिससे आप वीडियो को इनफैक्ट आपको जिससे कि जो अपॉर्चुनिटी है इसके बारे में कई लोगों को मालूम नहीं चल पाता। और तो इन दैट केस आप हमारा इंस्टाग्राम अगर फेसबुक पेज पर भी अगर आप होते हैं तो, क्योंकि हम ये चीज़ तीनों जगह अपलोड कर देते हैं डिटेल्स के बारे में, तो आपको कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन के बारे में ज़रूर मिल जाएगी। और अगर आप अपने कमेंट को हम मुझे यहाँ पे नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। उसके अलावा आप इस कमेंट को हमें कोई भी क्वेरी आपको पूछनी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे या फेसबुक पेज पे भी आप उस कमेंट को डाल सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं तो हम उस कमेंट को ज़रूर पढ़ लेंगे, ये श्योरिटी होती है, क्योंकि हम इसको तीनों जगह चेक करते हैं। बट समटाइम्स क्या होता है, क्योंकि सिस्टम ऐसा है कि कभी कभी हमको वो चीज़ नहीं मिल पाती। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा हुआ मैंने कमेंट को ही बहुत टाइम तक लेट में भी देखा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस, तो ताकि ये प्रॉब्लम आए ना बिल्कुल भी। तो और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि जो भी आपकी क्वेरी होगी या कमेंट होगी, पूरी कोशिश करेंगे ईमानदारी से कि इसको रेक्टिफाई कर सके जितना पॉसिबल हो सका हमारे लिए। और इसी तरह की जो वीडियोज़ हैं हम अपने चैनल पर लेके आते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम्स की वीडियोज़ हो, लेटेस्ट जॉब्स की वीडियोज़ हो। अब जॉब्स कैटेगराइज हो सकती हैं, प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स। हमारी कोशिश यही है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट जॉब्स बन रही है मार्केट के अंदर, अभी ये तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं हर जॉब की लेके आ रहा हूँ नोटिस, ये बात तो सही नहीं है बिल्कुल भी। आने वाले टाइम में डेफिनेटली हम उसको बहुत स्केल अप करने वाले हैं, क्योंकि हमारी वेबसाइट लॉन्च होने वाली है बहुत जल्दी इन सब चीज़ों के लिए, जिसके बाद ये प्रोसेस बहुत स्केल अप हो जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए ये है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे, जॉब्स की, नोटिफिकेशन की, एग्ज़ाम्स की इन्फॉर्मेशन की। और कोई भी क्वेरी हो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पेज पे, या फिर इसी वीडियो के कमेंट के नीचे। और कोशिश कीजिएगा तीनों जगह आप कमेंट कर पाएँ, ताकि हमें कहीं ना कहीं से चीज़ क्वेरी मिल जाए और हम आपको डेफिनेटली रेक्टिफाई कर देंगे, हमारा श्योरेंस आप जितना पॉसिबल हो सका। और बस एक और चीज़ आप बताना चाहूँगा। ऐसे ही आज एक न्यूज़ आई थी, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जिनका सुसाइडल केस आया है। पता नहीं, वी डोंट नो द रीज़न बिहाइंड इट, बट बहुत दुख लगा है सुन के इस टाइम पे हियर, बिकॉज ही वॉज सच अ गुड एक्टर हियर। और इसकी वीडियो, एक छोटी सी क्लिप, आई वॉन्ट से वीडियो, बिकॉज आई रियली मुझे काफ़ी इंस्पायर था उनकी एक्टिंग स्किल्स से कहीं ना कहीं पे। उसको मैं थोड़ा अपलोड भी किया अपने चैनल के अंदर, जस्ट कि उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे। Don't know whatever the reason it's here, but it's very sad news, very unfortunate news. So wish him rest in peace. तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर नई जॉब के साथ, एक नई और भी कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर योर टाइम जो आपने हमको दिया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।